सैमसंग का लेटेस्ट वाला फैन एडिशन S25 FE लॉन्च हो गया है। लेकिन अब जिन लोगों के पास में S24 FE है, अब उनके मन में एक सवाल होगा कि भाई अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या सच में कुछ मेजर अपडेट्स हुए हैं जिस वजह से हम S25 FE परचेज करें, या फिर आपने मन बना लिया है कि अब लेटेस्ट वाला आया हम तो वही वाला लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, या फिर आपके पास ना S24 है FE है और ना ही S25 FE है, बट आपको खरीदना है, आप कंफ्यूज है कौन सा खरीदें। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को पूरी तरह से पता चल जाएगा आपको खरीदना कौन सा चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक रिव्यू तो देख ही लिया होगा इसका, और इसकी अनबॉक्सिंग भी शायद देख ही ली होगी। लेकिन ना ये रिव्यू वीडियो है और ना ही अनबॉक्सिंग वीडियो है। इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि कंपनी ने क्या क्या अपग्रेड्स किया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में अपग्रेड्स किए गए हैं, और क्यों आपको ये परचेज करना चाहिए और फिर क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसके डिजाइन से, इसके फ्रेम से, इसकी बॉडी से, इसके वेट से। इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम है जो S24 FE वाला है, वो S25 FE में आपको दिया गया है। तो डिज़ाइन में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए। अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, तो S24 FE के अंदर 213 ग्राम वेट था और S25 FE के अंदर 190 ग्राम वेट रखा गया। तो यानी कि वेट आपको लगभग 23 ग्राम कम देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा लाइट वेट फ़ोन ये बनाया गया है, एक ये मेजर डिफरेंस है अगर मैं वेट की बात करूँ। अगर मैं इसकी बॉडी फ्रेम की बात करूं तो वहां पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जो कि दोनों में मिलता है, और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दोनों में ही मिलता है आपको, रियर एंड फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाता है। तो वो एग्जैक्ट सेम है। अगर मैं एक छोटे से वर्ड में बताऊं तो दोनों के अंदर सिर्फ वेट का फर्क है। S25 FE 23 ग्राम आपको लाइट वेट देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, कोई मेजर चेंज डिस्प्ले के अंदर नहीं किया गया, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डिस्प्ले आपको दी गई है। तो यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया गया। अगर आप साइज की बात करेंगे तो उसमें भी 0.1% का भी यहाँ पे जो है डिफरेंस या फिर अपग्रेड नहीं किया गया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले देखने के लिए आपको मिल जाती है। उसका प्रोसेसर पे चलता है तो यहाँ पे छोटा सा अपग्रेड किया गया है। पहले आपको S24 FE के अंदर एक्जिनोस का 2400E मिलता था, लेकिन अब आपको एक्जिनोस का 2400 दिया गया है। डिफरेंस इतना है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं एंथुसियास्ट स्कोर से, तो 1 लाख का एंथुसियास्ट स्कोर का भी डिफरेंस नहीं है, कुछ हज़ारों में ही आई थिंक डिफरेंस होगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में आगे तो निकल जाएगा S25 FE, बट उतना आगे नहीं निकलेगा ना, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो जो 19-20 वाला होता है, आप इतना बोल सकते हैं, कोई मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर प्रोसेसर में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोसेसर चेंज जरूर है, हल्का सा अपग्रेड डेफिनेटली किया गया प्रोसेसर के मामले में। अगर हम जाएंगे सॉफ्टवेयर की तरफ, तो हाँ, यहाँ पे चेंजेस हैं और वो नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है कि जब कोई फ़ोन आता है उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट एंड्रॉइड होता है वही दिया जाता है। क्योंकि जब S24 FE आया था उस टाइम जो दिया जा रहा था एंड्रॉइड 14 था, तो इसमें एंड्रॉइड 14 ही मिलता है। बट अब जैसे S25 FE आया तो अब 16 आ चुका है, तो इसलिए अब 16 दिया जा रहा है। तो उसमें तो फिर कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो जो लेटेस्ट होता है वही मिलता है। और ये सभी स्मार्टफोन्स की बात है, सिर्फ ये सैमसंग की बात नहीं है। दोनों के अंदर 7-7 साल के आपको अपडेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो मुझे लगता है अगर आप S24 FE यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक फ़ोन को चलाते रहना। और अगर आप लोग S24 FE खरीदना भी चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 साल के अपडेट्स काफ़ी होते हैं यार आज के टाइम में। क्योंकि आजकल लोग कौन चला रहा 7 साल फ़ोन। आपने अगर एक फ़ोन 3 या 4 साल चला लिया वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा एक अपग्रेड किया गया है, थोड़ा सा किया गया है। क्योंकि S24 FE के अंदर 4700 mAh की बैटरी है, जबकि S25 FE के अंदर 4900 mAh की बैटरी दी गई है, 200 mAh बढ़ा दिया गया है। फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेजर अपग्रेड है, क्योंकि S24 FE के अंदर 25 वोट की फास्ट चार्जिंग है और 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग है, जबकि S25 FE के अंदर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग है और 25 वोट की वायरलेस चार्जिंग है। मुझे अभी तक का जो मेजर अपडेट लगा, या तो वो चार्जिंग के अंदर लगा जो रियल में है और मेजर है। प्रोसेसर के अंदर है बट वो मैं उसको मेजर नहीं मानता इतना, बट हाँ अपग्रेड है, लेकिन यहाँ पे मेजर अपग्रेड डेफिनेटली है। और अब इसके कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी डेफिनेटली कोई मेजर अपग्रेड नहीं किया गया, कम से कम रियर कैमरा में तो नहीं किया गया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड एंगल 12 मेगापिक्सल है, टेलीफोटो 8 मेगापिक्सल है, 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में दोनों में एग्जैक्ट सेम ही मिलते हैं। फ्रंट कैमरा की मैं बात कर लूँ तो S25 FE के अंदर 12 मेगापिक्सल दिया गया है, S24 FE के अंदर 10 मेगापिक्सल दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ फ्रंट सेल्फी कैमरा को जो है अपग्रेड किया गया है, पहले 10 था उसको 12 कर दिया गया, 2 मेगापिक्सल बढ़ा दिया गया, दैट्स ऑल। दोनों ही लगभग सेम ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने रियर एंड फ्रंट साइड से, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे। अब हम अगर कुछ अदर स्पेक्स की बात कर लें तो वहाँ पे भी ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलता। दोनों के अंदर LPDDR5X वाली ही रैम टाइप देखने के लिए मिल जाती है। UFS स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे S25 FE आगे निकल जाता है, क्योंकि S24 FE के अंदर 3.1 का UFS स्टोरेज मिलता है,
S25 FE के अंदर इसको 4.0 वाला कर दिया गया है। तो ये एक अपग्रेड किया गया है यहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद में बाकी चीज़ें वैसे आपको मिलती हैं, स्टूडियो स्पीकर वगैरह। ब्लूटूथ के अंदर पहले 5.3 था, 5.4 कर दिया गया, वो हल्का सा अपग्रेड किया गया है। तो ऐसे छोटे मोटे अपग्रेड किए गए हैं, कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। अगर मेजर अपग्रेड आपको बोलना है तो फास्ट चार्जिंग में और वायरलेस चार्जिंग में बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चलिए प्रोसेसर में भी बोल दीजिए, क्योंकि अपग्रेड तो डेफिनेटली किया ही गया है वहाँ पे। सो गाइस, ये मैंने दोनों के जो मेजर चेंजेस है ना वो आपको बता दिए हैं। मेजर हैं छोटे मोटे वो मैंने आपको बता दिए, इतनी चेंजेस हैं, ज़्यादा कोई ऐसा खास चेंज नहीं किया गया, पता नहीं क्या ही कर दिया है। और डिज़ाइन और बॉडी में तो कुछ किया ही नहीं गया, सिर्फ हाँ लाइट वेट थोड़ा कर दिया गया, ये थोड़ा डिफरेंस आप बोल सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अब इसमें किया गया जाए, मतलब ले कौन सा। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी के टाइम पे S24 FE जो आपको प्राइस दिखाई देगा ना ऑनलाइन, वो 34-35 के आसपास दिखाई देगा। डिफर करता है वेबसाइट्स पे, 34-35 के आसपास मिल जाएगा जो बेस मॉडल होगा इसका। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अभी सेल भी आने वाली है, तो उसमें हो सकता है 30 या 30 से नीचे भी आपको मिल जाए। S24 FE की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम S25 FE की बात करें, इंडिया के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइस वगैरह अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं, बट बाहर के प्राइसेस को देखते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि आप 55,000 या उससे प्लस ही ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो अगर आपको एक स्मार्टफोन 55 या उससे प्लस में मिल रहा है ना, और एक स्मार्टफोन 35 या फिर सेल में लेंगे तो शायद 30 तक भी मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। 20-25 हज़ार का लगभग डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन है S24 FE लो, S25 FE मत लो। देखिए आपके पास पैसे इनफ हैं, आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ, मैं नहीं कर सकता और आप मानेंगे भी नहीं। आप जो खरीदना खरीद सकते हैं, बट अगर आपको पैसे बचाने हैं, आपका बजट भी उतना नहीं है, तो S24 FE बिल्कुल ठीक है यार। कोई चेंजेस हो तो लो ना। सेल्फी कैमरा 2 मेगापिक्सल अपग्रेड है, बैटरी 4700 से 1400 mAh की गई है। हाँ, फास्ट चार्जिंग का डेफिनेटली अपग्रेड है थोड़ा सा, बट वो भी अब आई थिंक मैनेज कर सकते हैं। प्रोसेसर में वो इतना बड़ा मेजर अपग्रेड नहीं है, जो भी गेमिंग उसमें कर सकते हैं वो गेमिंग इसमें भी कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि इतना मेजर अपग्रेड नहीं है, पैसे फालतू खर्च मत करना। अगर नया लेना है तो S24 FE लेना। ये मेरा ओपिनियन है, जितना मैं टेक को समझता हूँ, मैं जानता हूँ, वो आपको बताता हूँ, और यही है मेरे हिसाब से। लेकिन हर वीडियो की तरह इसमें भी कहूँगा, मेरी ऑडियंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। व्यूअर्स मायने रखते हैं, यूजर्स मायने रखते हैं। मैं अपना बोल के चला ही जाऊँगा, बट एट द एंड आपको यूज़ करना है। आप लोगों का मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है ना, और या फिर आपको लगता है नहीं S25 FE परचेज करना चाहिए। आप अपना ओपिनियन, अपना सजेशंस कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।